अंशु का वीडियो देखा मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैं वो शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। मतलब भाई साहब कमाल है, इतना ज़्यादा कमाल है कि हम बता ही नहीं सकते। आप भी समझ रहे होंगे कि ऐसा का कमाल हमने देख लिया। इतनी ज़्यादा दया, इतनी ज़्यादा ममता एक छोटी बच्ची के अंदर। ऑसम। गिल्लू के बच्चों को कैसे भाई साहब वो रखना चाहती थी, और धीरज भैया घर बनाए जा रहे थे। धीरज भैया ने बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करी, लेकिन गिल्लू के बच्चा जाना ही नहीं चाह रहे थे। ये लोग तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये छोटे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ये अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन वो गिल्लू के बच्चे जिद बांधे बैठे थे कि ना, हम न जाएंगे। लेकिन हमारी प्यारी बिटिया रानी और धीरज भैया ने पूरा पूरा योगदान दिया। और लोगों ने भर भर के इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी वाले कमेंट करे हैं, वाह जी वाह। तो सबसे पहले एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिनों दिन कितना बढ़िया प्यार मोहब्बत दिख रहा है, हैं? कितनी दया की भावना है, कितनी ममता भरी है कूट कूट के। ये वही बिटिया थी जो बोली थे, भाभी लिमिट में रहना, लिमिट से बाहर जाओगी ना तो सीता सावित्री वाली इमेज को इसलिए ताली बजाई हूँ क्योंकि इनको हिंदी के भारी भरकम शब्द याद नहीं है, समझ नहीं आते। इनको सहायता पड़ती है एक हिंदी के टीचर की। पर ठीक है, समय समय पे हम याद दिलाते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिटिया रानी अच्छी नहीं है, प्यारी नहीं है। जो गिल्लू के बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं तो अपने भाई के बच्चों से कितना ही ज़्यादा प्यार होगा। धर्म भाई, चलो एक तरीके से खून का ही रिश्ता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि बुआ जी और मामा जी का जो है, बुआ जी और अंशु के जो पापा जी हैं उनका तो भाई बहन है ना, तो खून का रिश्ता हुआ। इस प्रकार से इनका भी खून का ही रिश्ता ये कहलाएगा। वाह जी वाह, नई नई कहानियां नित आ जा रही हैं। वैसे ये जो वीडियो आया था अंशु का, सॉग्ड, ये मिल गया बीइंग अंशु, ये क्या मिल गया। तो गिल्लू के बच्चों को लेकर ये पूरी वीडियो बनाई गई है, 9 मिनट 10 सेकंड की है। ये वीडियो पुरानी है। अभी तो बिटिया रानी कहाँ पहुँच चुकी हैं, अपनी जन्मभूमि छोड़ के कर्म भूमि। जी हाँ, ऑफ कोर्स बिटिया रानी का जो भी नेम फेम है वो यहीं से मिला है, द रॉड चैनल से। इवन सिर्फ बिटिया रानी का ही नहीं, इस घर के जितने भी मेंबर हैं उन सबको नेम फेम मिला है द रॉड चैनल से। जो 2 पेट थे इनके, जिसमें से एक अभी है और एक चला गया है ना, तो उन पेट्स की वजह से इनको घर घर में जान पहचान मिली। चाहे वो इनके भाई हों, चाहे वो सपना हो, और चाहे ये बिटिया रानी हो। हालांकि बिटिया रानी का कुछ अलग ही इस बारे में विचार है कि आपने क्या करा हमारे लिए। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा। जिसने भी करा है वो पेट्स ने किया है। तुम सबको, अंकल आंटी को भी अगर आजकल लोग घर घर जानने लगे हैं तो इसी वजह से जानने लगे। सबसे पहले वाला वो चैनल, उसमें करोड़ों करोड़ों में व्यूज थे, करोड़ों में भाई साहब। इसीलिए मैं कहती हूँ द रॉड चैनल आना चाहिए। जिसकी वजह से भी गया, सच सामने आना चाहिए। चाहे वजह सपना हो, चाहे वजह कोई और हो, या फिर ये बी पार्टी वाले लोग हों, या कोई हैकर हो, जो भी है सच वो सामने आना चाहिए। और अब तो आपने देख ही लिया है कि अंकल जी के द्वारा जो चुप्पी साधी गई है, चाहे वो प्रॉपर्टी को दान को लेकर हो और चाहे केस से रिलेटेड हो। हाँ, अब जो सपना करेगी उसके हिसाब से होगा, और सपना कर भी सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, सपना के भी हस्बैंड हैं, पहले इन्होंने नहीं करा। अब लोग तो यही बोल रहे हैं, सपना भी यही बोल रही हैं कि लोगों ने मुझे रोको, लोगों ने मुझे थामा, लोगों ने मुझे बरगलाया। तो असली वजह क्या है ये तो यही लोग जाने, हम लोग तो नहीं समझ सकते। जो ए पार्टी बोलती हम वो सुनते हैं, बी पार्टी जो बोलती वो समझते हैं, सुनते हैं। पर जाहिर सी बात है, दोनों पार्टी सिर्फ अपना अपना वर्जन रखेंगे। अब कौन सी पार्टी कितनी गलत है कितनी सही, आप आंखों में बंद करके पट्टी भरोसा भी नहीं कर सकते। सब अपना अपना अच्छा वर्जन ही लाएंगे। क्यों देखो, जितने भी लोग हैं, कोई क्यों चाहेगा कि उनका किसी का वैसा वाला बिहेवियर निकल के सामने आए, किसी की वैसी वाली चीज़ें लोगों के सामने आए, किसी की वैसी वाली इमेज लोगों के सामने आए। कोई भी ये नहीं चाहता है। तो मैं जानती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी ये नहीं चाहता है और ना ही कोई ये बताएगा। हम सारे जानते हैं, आप भी जानते हो। एक चीज़ और मुझे बोलनी, वो कौन सी चीज़? खैर छोड़ो, अभी गिल्लू पे ही आते हैं। तो गिल्लू के लिए प्रॉपर वो सारा अरेंजमेंट करने के लिए भैया ने बड़ा योगदान दिया। उन्होंने क्या क्या किया,
कॉटन वॉटन शायद पापा या भाई जो भी थे, बड़े पापा या जो भी रहे होंगे, आई थिंक ये पापा थे, तो वो लेकर आए। बाकी और भी व्यवस्था की गई पूरे तरीके से। एक घर से 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चों को, अभी वो घर में नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वजह हैं। कुछ वजह जो सपना का बिहेवियर है, जो उसका शॉर्ट टेम्पर, बिल्कुल किस तरीके से गुस्सा आ जाती है, आग बबूला हो जाती है, वो भी है। मैं नहीं कहूँगी कि वो नहीं है। गुस्से गर्मी में ऐसे डिसीजन लेना उचित नहीं था जो एकदम से घर निकासी करी गई है ना, वो सारी चीज़ें। तो एक जहाँ बच्चियों का घर बसाने की, काश कि इनके पूरे परिवार के द्वारा जिस तरीके से गिल्लू के लिए कि उसकी मम्मी, उसके फैमिली जो भी है गिल्लू की मिल जाए, साथ में रह लें, उसी प्रकार से यहाँ के लोग भी कोशिश कर सकते थे। और मुझे नहीं लगता कि अंकल आंटी इनकी ना सुनते, ऑफ कोर्स सुनते। अगर ये पूरी फैमिली चाह जाती। लेकिन यहाँ पर तो गिल्लू के बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर गिल्लू के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही थी, पूरे तरीके से कॉटन वॉटन जब लगाया जा रहा तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साइड में वो स्टोरी भी मेरे माइंड में रन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी गिल्लू के 2 बच्चे थे और वहाँ पर भी आरोही सेम छोटे छोटे प्यारे प्यारे भगवान के रूप के क्यूट बच्चे हैं। तो उनकी क्या ही गलती है, नहीं ना। तो मुझे तो बिल्कुल वही लग रहा था कि भाई वो भी अपने घर से निकल गए, वजह कुछ भी रही हो, कैसे भी रही हो, गुस्सा गर्मी या फिर इन लोगों के द्वारा ऐसा कोई भूमिका क्रिएट कर दिया जाना। क्योंकि हम पूरे तरीके से किसी भी पार्टी पे अंधभक्ति करके भरोसा नहीं कर सकते। एक सीन ये भी है, अगर आप चाहो तो माइंड में सोच सकते हो कि ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देना, ऐसी चीज़ें कि भाई सामने वाला खुद ही आग बबूला होके निकल ले पतली गली से, है ना। क्योंकि अंकल जी का भी बिहेवियर कोई इतना अच्छा नहीं है जितना हमने वीडियोस में उनकी चालाकी देख ली जब वो पड़ोसी की वीडियो में आए थे। चालाकी उनके अंदर भी है, और चालाकी जो सामने वाली पार्टी है पड़ोसी की, उनके लैंग्वेज भाई साहब उनकी तो कमाल है, और बीवी जी की तो और भी कमाल है। और मैं अगर कहूँगी सपना सीधी सादी भोली भाली, तो आज के ज़माने में सीधे साधे भोले भालों का कोई वही नहीं, हिसाब किताब तुम सेट ही नहीं कर पाओगे दुनियादारी के साथ। तो उसके लिए आपको भोला भाला होना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। तो वो भी चालाक है, वो भी शातिर है कि कहाँ कहाँ पे हमें कैसे कैसे सामने वालों से निपटना है। क्योंकि जब एक लोग और चारों तरफ से इतने सारे लोग हो, तो वहाँ पे अगर तुम बेवकूफ़ बने रहे ना, तो तुम्हारा उल्लू कट जाएगा भाई साहब। तो इसके ज़माने में जो आज का टाइम है, इसमें आपको उल्लू नहीं कटवाना, इसमें आपको अपना दिमाग से काम करना, फोकस रह के। तो फोकस तो वो कर ही रही है। तो यहाँ पे सारी पार्टीज, मतलब कुछ पार्टी ज़्यादा कर रही हैं साम दाम दंड भेद, कुछ अपना दिमाग लगा के कर रहे हैं, कुछ लोग चारों तरफ से कर रहे हैं। तो अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं, अब देखो बिटिया रानी आ चुके हैं, लेकिन बिटिया रानी का अभी वीडियो आएगा, 1-2 दिन में आएगा। अब 1 हफ्ता हो जाएगा धीरज भैया के वीडियो को कि मैं छोड़ के आया शिवपुरी अंशु को, उसके बाद बिटिया रानी पहुँचेंगी। क्योंकि ये तो हमने पुराना ही देखा, ये यहीं का है जब वो सारी तैयारियां कर रही थी। लेकिन गिल्लू के बच्चों के साथ अत्याचार भी हुआ। वो छोटा सा बच्चा जो था वो क्यूटली अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब ऐसे दबाया था तो वो हर्ट हो रहे होंगे। अब वो बोल नहीं सकते, पर अब भी इसी जगह कोई पेट होता तो तमाम पेट लवर एकदम पगला जाते कि उनके साथ इतना रूड बिहेवियर कैसे हो रहा है। तो कोई भी जीव जंतु हो, अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, हाँ, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था वो ऐसे करके दबाए दे रहा था। हालांकि उसका इंटेंशन वो नहीं था, पर वो हाँ कि गिर न जाए, तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट भी हो रहा होगा। लेकिन आई थिंक बच्चों को नहीं देना चाहिए, और इस चीज़ को इतना कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। बना रही थी तुम वीडियो बना लेती, छोटे बच्चे को तुमने पकड़ा दिया। शगुफा है, कोई सामान है नहीं जी, वो भी एक जान है, उसमें जीव में जान थी, तो उसको निर्जीव वस्तु की तरह पकड़ाए दे रहा, वो बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। वो देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन इनका भैया का बहुत देर तक ये कार्यक्रम सीढ़ी पे चलता रहा, बहुत टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ये कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भैया तो एकदम कपकपाए भी रहे थे उन बच्चों के हाथों के साथ। लेकिन हाँ, जो रियल वाली चीज़ें हुई हैं उनके साथ काश की कोई कपकपाए, काश की थोड़ा सा कोई कोशिश करे कि अभी सिचुएशन बहुत टफ हो गई है। अगर एक दूसरे की खोदते रहोगे, ना जाने कितनी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग देखते हैं तो उसमें सब कोई अपनी साफ़ सुथरी इमेज दिखाता है, परिवार को दिखाएगा कि भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैसा परिवार है, सपोर्टिव टाइप का, हर चीज़ में सपोर्ट है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर जब हम एक दूसरे के खोदने पे आते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं कि लगता है हैं, हम इनको तो ये समझ रहे थे, इनका व्यक्तित्व तो ये है। हमेशा इस एक चीज़ को आप नोटिस करिए
कोई भी ब्लॉगर हो XYZ YT पर, वो हमेशा अपनी अच्छी इमेज ही दिखाएंगे, कभी भी अपना जो डार्क साइड है वो नहीं दिखाएंगे कि हम ऐसे भी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे डार्क साइड। वो हमेशा ऐसे ही दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो अच्छा अच्छा है, सबका भला कर रहे हैं, परिवार में भी हम साथ साथ हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि कभी कभार जब एकदम से कंट्रोवर्सी हो जाती है तो खुद्दन खदाई में इनके इतने इतने डार्क इमेज सामने आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो खैर, उम्मीद यही करेंगे कि अगर ये केस रीओपन हो रहा है तो इसमें गलती जिसकी भी है, अगर वो हिट एंड रन केस है तो भी पता चलना चाहिए, अगर वो नॉर्मल एक्सीडेंट है तो भी कम से कम लोगों के माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि नहीं बॉस, हम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें पुलिस के पास पहुंच ही रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अब वो देखिए, बाकी की जो चीज़ें हैं, जो डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया है वो किस बेस पे दिया, क्या कहकर बनवाया गया, ये सारी चीज़ें अभी भी अंधेरे में हैं। कुछ पता करने निकले हैं लोग, लेकिन वो लोग ऐसे हैं जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा पलटी मार जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बाकी उम्मीद यही कर सकते हैं कि घर वाले लोग इंटरेस्ट लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, पर घर वाले तो कह रहे हैं हमारे पास इतना टाइम ही ना है, हम तो एकदम बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम अपना रोजी रोटी छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे वहाँ पर ये सारा काम करने। तो घर वालों को तो बिल्कुल चाहिए ना। अब अगर सपना करना चाहती हैं तो करें भाई साहब, वो भी कितने दिन करेंगी, फिर वो भी कह देंगे कि हम अपने बच्चे संभाल रहे हैं। तो देखते हैं भाई साहब होता है कि नहीं होता है। पर जो भी है यार, इस बार क्लियरिटी आ जानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि सिर्फ ये कंटेंट ना हो कि लास्ट टाइम के बाद कई बार ये वाला मुद्दा उठा है कि ये कुछ अलग था, प्रॉपर्टी का मैटर था, और ये हरदम पिछले वाली वीडियोस में भी मैंने बोला कि ये हरदम ये सारे बोलते हैं जान का खतरा, तुम हमारे साथ ऐसा कर लेना, बी पार्टी ए से बोलेगी तुम हमारे साथ ऐसा कर देना, हमको ऐसे ऐसे करवा देना। मतलब ऐसा यहाँ पे दिखाया जाता है, फ्रेम किया जाता है कि सामने वाले कोई गुंडा माफिया से कम ही नहीं है। मतलब अगर ये अपनी ज़िद पे आ गए तो कुछ भी करा डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही दोस्तों। बाकी आपको कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी इस केस में, चूँकि पुलिस केस यार सालों सालों चलते रहते, बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो क्या वाकई में इनको न्याय मिल पाएगा, और वो भी इतने सालों बाद? क्योंकि पड़ोसी भैया भी उस दिन आग बबूला होकर बहुत सारी चीज़ें बोल गए थे, है ना। उनके कुछ सवालों में तर्क था और कुछ तो नॉनसेंस थे मेरे हिसाब से। आपका हिसाब अलग भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगा क्या नहीं लगा, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिटिया रानी ने YT नहीं छोड़ा, पुलिस भी पकड़ के नहीं ले गई उस दिन। तो भाई साहब लाइव में इतना ज़्यादा बवाल हो गया था, क्या पुलिस आए ले जाए, ठीक है जो करना होगा कर देगा, हमको जेल में बंद करा दोगे कोई बात नहीं, हम जेल में भी रह लेंगे, हम YT छोड़ देंगे, हो सकता है मेरा लास्ट लाइव हो सकता है मेरा लास्ट वीडियो, फलाना ढिमकाना। लेकिन नहीं, अब वीडियो आया है तो शिवपुरी से भी आएगा, अब तो शिवपुरी में रह ही रहे हैं, तो भाभी जान को दिखाना भी तो होगा, जलाना भी तो होगा, प्रवोक भी तो करना होगा कि देख लो भाई साहब, आई लव शिवपुरी, आई लव शिवपुरी। तो गिल्लू के बच्चों में आपने इतना प्यार मोहब्बत दिखाया बिटिया रानी, मैं चाहती हूँ आरू आरोही के लिए भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाएं, और एटलीस्ट अंकल आंटी से बोलें कि वो थोड़ा प्यार मोहब्बत उन बच्चों पे भी लुटाए। सपना से उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सपना के लिए वो बेकार हैं और अंकल आंटी के लिए सपना बेकार है। तो इन दोनों का जो भी है वार, गैंग वार, युद्ध कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से करना वैसे करते रहो, पर बच्चों को ना प्यार देना चाहिए। पर अंकल आंटी के मुँह से हमने कभी कुछ सुना ही नहीं है। कभी कभार कंटेंट बस यार लोग ट्रोल ना करें इसलिए नाम ले लेते हैं, वो तो मैं कई बार भी बोल चुकी हूँ। खैर देखते हैं, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि न्याय मिलने वाला बहुत जल्द, ये रिपोर्ट से खुलेगा, उस रिपोर्ट से खुलेगा, गाड़ी के टुकड़ों से ये पता चलेगा, वो पता चलेगा। क्या वाकई में गाड़ी के टुकड़ों से कुछ पता चलेगा? क्या वाकई में न्याय मिल पाएगा? क्या वाकई में पता चलेगा कि भाई एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर कौन था? गाड़ी के टुकड़ों को तो बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि ऐसे पता चल जाएगा, वैसे पता चल जाएगा। तो अब उसके पीछे इंटेंशन क्या था, कैसे लिंक किया जाएगा कि फलाने फलाने को जानते हैं, ढिमकाने ढिमकाने को जानते हैं कि नहीं। उस टाइम की सारी जितनी भी सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो निकलवाई जाएंगी, कहीं किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तब जाके भाई साहब इसमें CBI FBI सब लगेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। 2 साल पुरानी बात, पर कौन इतना इंटरेस्ट लेगा। देखते हैं फिलहाल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो क्या कांच के टुकड़े और वो कोड जो भी था उस पे लगा हुआ, उस कोड से क्या कुछ पता चल जाएगा? हैं,
ये तो वक्त ही बताएगा। थोड़ा टाइम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर कौन सी नई कहानियाँ लेकर आती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।